एवरीवन, ये हम लोग के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू का पार्ट 6 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 to 60 कवर करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और अपने करेक्ट आंसर मार्क करना है और लास्ट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। So let's start. Here is question number 15. What is not true about a money bill? इनमें से क्या सही नहीं मनी बिल के बारे में? Option A. It can be introduced in any of the house. B. The speaker has the final power to decide its character. C. The president or governor, as the case may be, has limited powers in case of a money bill. D. It shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president or governor, as the case may be. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है मनी बिल के बारे में? तो इसका यही सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट नहीं, बाकी सारा ऑप्शन करेक्ट है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं है। मनी बिल या तो अगर स्टेट का बात हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में, और अगर पार्लियामेंट में हुआ तो फिर ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल। और किसी भी केस में स्पीकर के पास ही फाइनल पावर रहता है, वो डिसाइड कर सके किसी बिल के बारे में कि वो मनी बिल है या नहीं। और प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास तो लिमिटेड पावर ही रहता है मनी बिल से रिलेटेड, और ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के रिकमेंडेशन में ही आगे बढ़ता है, ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द फ्रेज डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी वॉज कोइंड बाई, जो फ्रेज है ये वर्ड है डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी, किसने दिया था? ऑप्शन ए ला पैलम्बोरा, ऑप्शन बी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ऑप्शन सी विलियम सेफेल और ऑप्शन डी एडवर्ड विल्डर। तो ये जो वर्ड है फ्रेज है डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी, ये दिया था ला पैलम्बोरा ने, ला पैलम्बोरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? नॉट टेलर फंक्शनल फॉर्मेनशिप, फ्यो गैंगप्लैंक, सी उर्विक यूनिटी ऑफ कमांड, डी कुल्लिक बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं? तो हम लोग देखते हैं। टेलर का तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप था, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, किसी क्वेश्चन में क्या क्या था ये भी देख चुके हैं। फ्यूल का गैंगप्लैंक थ्योरी भी था, ये भी देख चुके हैं। फ्यूल का गैंगप्लैंक थ्योरी आप लोग को पता ही होगा। और गुल्ली का बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन गुल्ली का। लेकिन ये जो उर्विक है यही है ऑप्शन जो सिर्फ गलत है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड वन ऑफ 14 प्रिंसिपल है फ्यूल का। यूनिटी ऑफ कमांड इज वन ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय फ्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डज नॉट अप्लाई, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होता है? ऑप्शन ए he may be removed by impeachment, option B he may resign by writing to the president, option C he may be removed by Rajya Sabha resolution and agreed to by the Lok Sabha, option D he may seek re-election for any number of times। तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए ही है जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं। और सबको तो ये पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन दे सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो राज्यसभा के रिजोल्यूशन के द्वारा भी रिमूव किए जा सकते हैं अगर उसे लोकसभा में एग्री कर लिया गया तो। और वो फिर जितने बार चाहें वो री इलेक्शन के लिए, फिर से इलेक्शन के लिए चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट कम फ्रॉम, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट कम फ्रॉम, किन्होंने सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को? ऑप्शन ए ह्यूमन रिलेशनिस्ट, बी वर्कर्स, सी मैनेजर्स, डी ट्रेड यूनियन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए एंड बी ओनली, बी ए बी एंड सी ओनली, सी ए बी सी एंड डी ओनली, और डी ए ओनली। तो इनमें से डी ए बी सी यानी ह्यूमन रिलेशनिस्ट, वर्कर्स, मैनेजर्स एंड एज वेल एज ट्रेड यूनियन, सब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को रेजिस्ट किया था अपने अपने तरीकों से और अपने अपने बातों से, अपने अपने बातों से। द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट हुआ, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल के, वो कौन थे? सबको पता है ये
factual question. F.W. Taylor it है, Frederick Winslow Taylor. Next question is here. Sorry. Next question is here. Public administration is the study of. Public administration is the study of. क्या होगा इसका correct option? Option A, maintenance of law and order. B, control of trade and commerce. C, public policy implementation. और D, political administrative dynamics of the state. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का स्टडी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको हम लोग थोड़ा एक्सक्लूड करने का ऑप्शन का कोशिश करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये तो सबको पता है, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये लॉ का पार्ट है। कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये तो बिजनेस का पार्ट है। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स ऑफ द स्टेट ये एक पोर्शन हो सकता है, पर ये पूरी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी के बारे में नहीं बताता। जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो होगा पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर बहुत कुछ आता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में देखा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी वाज। जो फादर थे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉगल्स मैकग्रेगर, बी एल्टन मायो, सी इयन ग्लैडन, डी लिंडल रोविक। तो जो फादर थे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के वो थे एल्टन मेयो। So next question here, the first book on public administration was written by. First book on public administration was written by whom? Option A, Pifner and Presthus. Option B, L.D. White. Option C, Simon Smithberg and Thompson. और ऑप्शन डी इयन ग्लैडन। तो जो पहली बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके बारे में लिखा था, इस बुक को लिखा था L.D. वाइट ने। तो देख लेते इसको। और बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये पब्लिश हुई थी 1926 में। L.D. वाइट ने लिखा था इस बुक को, फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज। फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज, ये तो सबको ही लगभग पता ही होगा। ऑप्शन ए फिर भी देख लेते हैं लोग, हरमन फाइनर। ऑप्शन बी, लाइफ एलम्बोरा। सी, मैक्स वेबर। डी, एल्बर्ट लिपास्की। जो फाउंडिंग फादर थे ब्यूरोक्रेसी के वो मैक्स वेबर थे, क्योंकि जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी का नाम आता है मैक्स वेबर का भी नाम वहाँ जरूर आता है, क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है ब्यूरोक्रेसी में, तो इसलिए। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोर 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और टोटल हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे इस सीरीज़ में, जो नेट GRF और अदर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप कितने ऑप्शंस करेक्ट किए आप अपने कमेंट के द्वारा ये जरूर बताइएगा। अपना इस वीडियो के बारे में रिव्यू भी दीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मस्ट वॉच नेक्स्ट की वीडियो एंड थैंक्स।